हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एयर के एपिसोड नंबर 206 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारे ब्रेकमैन को, जो कि कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी स्टोरी सुन सकते हो मिस्टर एरिक। फिर मैं तुम्हें बोलूँ हान बीन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ब्रेकमैन को पता है कि वो हान बीन है। ब्रेकमैन बोलता है एरिक, मैं तुम्हारी सच्चाई को जानता था। जब तुम सर्कस में आए मैं तभी से जानता था कि तुम असल में दूसरी दुनिया से आए हुए हान बीन हो। क्योंकि हमारा एरिक कहता है अच्छा तो तुम ये जानते हो, तो इसका मतलब तुम ये भी जानते हो कि मैं पूरी तरह से कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे फेल हो चुका हूँ। जबकि हमारा ब्रेकमैन कहता है फेल, क्या बात कर रहे हो? और अगर मैं चाहूँ एक हीरो बनना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक हीरो बनूँ। यहाँ तक कि मैं ही नहीं बल्कि जितने भी हंटर है जिनके पास पावर है वो सारे चाहते हैं कि वो एक ना एक दिन हीरो बने, जो कि बहुत ज़्यादा कूल भी बात है। बट ज़रा देखो मेरी मोटे पेट की तरफ, तो मैं लगता है कि मैं इसके ज़रिए यहाँ पे एक बड़ा तगड़ा हीरो बन सकता हूँ। नहीं, ये मोटे पेट की वजह से मैं हीरो नहीं बन सकता। बट मेरे को इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं है कि मैं हीरो नहीं बन सका। मैं ये जो लाइफ है इसको लेके खुश हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ जैसे रहता हूँ मैं उससे ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या तुम्हें पता है जो रियल हीरो यानी कि वो बैरोल्ट, उससे मैं मिला हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ पहले भी। एरिक बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या वाकई में तुम बैरोल्ट से मिले हुए हो? ब्रेकमैन कहता है हाँ, मैंने जब उसको देखा जब वो पूरी तरह से डंजन को बहुत ज़्यादा आसानी से क्लियर करते हुए जा रहा था, जब कोई देखे कि उसके सामने दुनिया का फेमस हीरो जो कि उसके सामने खड़ा हुआ है और उससे बातें कर रहा है, सीन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये तब की बात है जब उसने गॉडेसेस की ब्लेसिंग ली थी। ये उस टाइम का वक्त था, वो हंटर में से एक सेलिब्रिटी बन चुका था, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था जब मैं उससे मिला था। क्योंकि वो इतना ज़्यादा कूल था कि मैंने उसकी जो बियर वाली स्टाइल है, जो बियर्ड या दाढ़ी जो भी होती है वो आप कह सकते हो, तो उसका स्टाइल उसने रख लिया था हमारे ब्रेकमैन ने, जिससे वो दिखा सके कि वो कितना ज़्यादा बड़ा फ़ैन है हमारे बैरोल्ट का। ब्रेकमैन बोलता है उसकी बियर्ड स्टाइल रखने के बाद जैसे पता चले कि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब मैं उससे पहली बार मिला तो मेरा तो पूरा दिल ही फटने वाला था। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। दिखाते हैं हमारा जो ब्रेकमैन होता है उसके सामने झुक जाता है और कहता है सर सर प्लीज़ प्लीज़ मेरे को बताइए ना, मेरे को आपके जैसा बनना है, मैं आपके जैसा हीरो कैसे बन सकता हूँ? ब्रेकमैन बोलता है जो बैरोल्ट था जब उसने सुना कि मैं उससे हीरो बनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं हीरो उनकी तरह कैसे बन सकता हूँ, तो जो हमारे बैरोल्ट थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हीरो का लफ्ज़ सुनते हुए। ब्रेकमैन कहते हैं कि बैरोल्ट का कहना था कि जो हीरो बनना है वो ज़्यादा बिल्कुल ठीक नहीं है। हीरो अपना जो इनका मन होता है कि वो हीरो बने, ये सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर हमें बैरोल्ट के शब्द सुनाए जाते हैं जो कि होते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो कि दूसरों के लिए फाइट करता है, क्योंकि हीरो भी ऐसे ही होता है, वो दूसरों के लिए फाइट करता है और दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है, वही असल में हीरो होता है। बट ऐसे लोग जो कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो हीरो कहलाते हैं। ज़्यादातर दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं वो लोग ज़्यादातर टूटे हुए दिल के होते हैं, या फिर वो एक तरह से झूठे भी कह सकते हो, झूठे होते हैं। तो वो लोग जो कि सोचते हैं कि वो हीरो बनना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिर ब्रेकमैन कहता है जब हमारे बैरोल्ट ने ये सब कहा तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी था और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पर प्राउड महसूस करता था। जब मैं हंटर था तो मैंने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई थी, पर कुछ समय समझने के बाद मेरे को पता चला बैरोल्ट के असली शब्द जो उसने कहे थे मेरे से कि हीरो का असली मतलब क्या होता है वो ठीक नहीं, हीरो बनना ठीक नहीं। तो मुझे कुछ टाइम बाद जाके उसके मतलबों का समझ आया, उसकी मीनिंग का समझ आया आखिर बैरोल्ट क्या कहना चाहता है। ब्रेकमैन कहता है एक ऐसी फाइट जिसमें तुम दिखाओ कि तुम बहुत बड़े हीरो हो, बट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। बस तुम उस चीज़ के लिए फाइट करो जिस चीज़ को तुम बचाना चाहते हो, जैसे कि तुम्हारी फैमिली या फिर तुम्हारा कोई ऐसा प्यारा लोग या बंदा जिसको तुम बचाना चाहते हो। तुम्हारा कोई ऐसा प्यारा है जिसको तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, सिर्फ उसी को बचाओ। क्योंकि मैं एक प्राउड फादर हूँ, मैं यहाँ पे अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे कुछ किसी सी चीज़ से लड़ना पड़े मैं उससे भी लड़ लूँगा। बोले यहाँ पे कोई गॉडेस वगैरह आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, मेरे को मेरी वाइफ से पास जाने तक कोई नहीं रोक सकता। मैं वाइफ के पास जाके रहूँगा। कैसी बैटल जिसको मैं जीत नहीं सकता, पर प्राउड फादर होने के नाते मेरे को ये करना होगा, मेरे को अपनी जो फैमिली उसको प्रोटेक्ट करना होगा। वो मॉन्स्टर जो होता है वो ब्रेकमैन को अपना पंच मारता है या कुछ मारता है, जिसकी वजह से ब्रेकमैन बहुत ज़्यादा दूर तक लड़कते हो जाता है। बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं, जबकि जो ब्रेकमैन की वाइफ होती है बहुत ज़्यादा उदास होती है, जबकि हमारा आर्कबिशप बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। दिखाते हैं वही सीन जहाँ पे जो ब्रेकमैन होता है वो नीचे लेटा हुआ होता है, जबकि जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है ब्रेकमैन के ऊपर अपने पंच से हमला करने वाला होता है। जबकि ब्रेकमैन बैकग्राउंड में कह रहा होता है, उसकी आवाज़ आ रही होती है जो कि कह रहा होता है एरिक को अपनी स्टोरी सुनाते हुए, तुम हीरो बनने के लिए फाइट मत करो, जो तुम हो तुम उसके लिए फाइट करो, जिस प्यारे को तुम बचाना चाहते हो उसको प्रोटेक्ट करो। किसी को बचाने के लिए कोई ज़्यादा बड़े रीज़न की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पे जिसको बचाना चाहते हो, जिस प्यारे को बचाना चाहते हो उसी को बचाओ, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने आगे आने वाली खुशी के लिए बचाओ। तो यही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। तुम हीरो बनने का ट्राई मत करो क्योंकि वैसे ही तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा हैवी है। और उसे ब्रेकमैन के शब्द में हमारा बैरोल्ट भी सुनाई देता है जो कि यहाँ पे उससे बातें कर रहे होते हैं, और बैरोल्ट के शब्द होते हैं कि एक स्वॉर्ड भारी ठीक रहनी चाहिए और भी ज़्यादा उस पर वजन मत डालो, तो जितनी तुम्हारी स्वॉर्ड का वजन है उतनी उसको रहने दो। दबाते हैं कि जो तो हम देखते हैं कि जो हमारा आर्कबिशप होता है वो बटन
दबाता है और हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे अचानक से ब्लास्ट होता है उस जगह पे जहाँ पे ब्रेकमैन और वो मॉन्स्टर फाइट कर रहे होते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एरिक और उसका सीन जहाँ पे एरिक और ज़ैंग लुजिंग फाइट कर रहे होते हैं। ज़ैंग लुजिंग का क्रॉस इम्पैक्ट आगे बढ़ता है। एरिक जो होता है वो उस बड़े से क्रॉस इम्पैक्ट को यहाँ पे डॉज कर लेता है और कहता है यार ज़ैंग लुजिंग प्लीज़ यहाँ पे ये सब रोक दो, बस करो। तो दिखाते हैं हमारा जो ज़ैंग लुजिंग होता है अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसको हमारे एरिक के आर पार कर दिया होता है कि हमारा जो ज़ैंग लुजिंग होता है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास होता है और कहता है क्यों तुमने मेरे हमले को ब्लॉक नहीं किया, जबकि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा स्पीड है कि तुम आराम से मेरे हमले को ब्लॉक कर सकते थे और ब्लॉक करके साथ डॉज भी कर सकते थे। आखिर क्यों तुम यहाँ पे इस पूरे दुनिया को बचाना नहीं चाहते? क्या तुम हीरो नहीं बनना चाहते? कि एरिक चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा जस्टिस जिसमें कोई अकेली जस्टिस के लिए फाइट कर रहा हो वो नहीं जीत सकते, ऐसे कोई भी नहीं जीत सकता। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो ज़ैंग लुजिंग? और मैं मेरे जैसा बंदा यहाँ पे ये नहीं चाहता कि वो ज़्यादातर हीरो बने। अब मैं यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब मैं हीरो बनूँ। अब मेरे को ये वर्ल्ड स्टफ, ये वर्ल्ड को बचाने का और सबको देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे सब अपने प्यारों को बचाना चाहता हूँ। ज़ैंग लुजिंग जो होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है एरिक के शब्द को लेके। एरिक बोलता है इसीलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि अब मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं हीरो बनना नहीं चाहता और अब ये सब यहीं पे ख़त्म हुआ। मैं अब आगे हीरो नहीं बनूंगा, ना हीरो वाला कोई काम करूंगा। सब फाइट करूंगा अपने लिए, मेरी खुशी के लिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि जिसको प्रोटेक्ट करना है मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। जैसे कि एक अदर ऑर्डिनरी पर्सन अपने प्यारों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं पर हमें फाइट का सीन दिखाते हैं जब वो ब्लास्ट हुआ था, वहीं पर जो होता है वो फाइट कर रहे होते हैं। असल में जो वो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे असल में कोई आ जाता है ब्रेकमैन के सामने और बड़े से जो हमला होता है जो कि उस मॉन्स्टर किया होता है अपने हाथ के साथ, उसको वहाँ पे वो ब्लॉक कर लेता है, वो बड़ा सा अट्टा कट्टा आदमी। और ये जो बंदा है इसका नाम मैं इस बार नहीं बोला, मुझे याद है। ये बंदा हमारा फेब्रेजियो है जो कि उस बड़े से हमले को डॉज कर लेता है। वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है हमारा फेब्रेजियो, उसको डॉज कर लेता है। साथ ही वो जो बंदा जिसका नाम एला होता है वो यहाँ पे उस लड़की को भी छुड़ा लेती है जो कि हमारे लाउड की साइड पे होती है। लाउड ने जिसको प्रोटेक्ट किया होता है इस लड़की को, उसको भी बचा लेती है। और बैकग्राउंड में हमारे एरिक की आवाजें आ रही होती है और साथ ही प्रेजेंट का भी सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे ब्रेकमैन होता है। वहीं पे एरिक कह रहा होता है कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो कि फाइट कर रहे हैं, भले वो यहाँ पे हीरो नहीं बनना चाहते, वो ऑर्डिनरी पर्सन जैसे है, बट वो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं सिर्फ अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने प्यारों को बचाना चाहते हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो अपने नॉर्मल लाइफ जिए और एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह अपने प्यारों को बचाएं, अपने हर खसी मतलब जितनी मुसीबत है उस सबसे अपने प्यारों को बचाएं। वहीं दिखाते हैं लाउड को जो कि हमारे जो आर्क बिशप होता है उसके ऊपर अपना हमला करता है, जिससे वो जो बिल्डिंग होती है बहुत ज़्यादा तबाह हो जाती है। आर्क बिशप तो मज़े ले रहा होता है, उसको तो पता ही नहीं होता कि साइड से उसके ऊपर हमला हुआ है, वो भी हमारे उसने किया लाउड ने। ये एरिक कह रहा होता है बैकग्राउंड में कि यही सब जो चीज़ है ये ऑर्डिनरी पर्सन ऐसे ही करते हैं, वो अपने प्यारों को बचाते हैं। और वहीं कहानी में ही दिखाते हैं कि जो हमारे लाउड होता है उन सबको बचा लेता है और वो साइलो अपने लिए फाइट कर रहे होते हैं। एरिक कह रहा होता है कि यही सब चीज़ें और ऑर्डिनरी पीपल जो कि यहाँ पे अपना बेस्ट दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए और वो हैप्पीनेस चाहते हैं पूरे दुनिया में और वो इसी के लिए फाइट कर रहे हैं। सारे ऑर्डिनरी पर्सन है, कोई भी यहाँ पे हीरो बनना नहीं चाहता, सब लोगों से अपने प्यारों को बचाना चाहते हैं और इस वर्ल्ड को पूरी तरह से बचाना चाहते हैं। फिर एरिक हंसते हुए हमारे ज़ैंग लुजिंग से कहता है कि भला कौन सा बेवकूफ़ होगा जो दूसरों के लिए यहाँ पे सेक्रीफाइसेस देगा। तुम्हें अपने प्यारों को बचाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी हंसी से बतानी चाहिए। हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को बचाओ अपने प्यारों के साथ रहते हुए। सिर्फ वो करो जो कि तुम्हारा दिल चाहता है, तो सिर्फ वही करना। ज़ैंग लुजिंग भी हंसने लगता है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया। जबकि एरिक कहता है तो क्या हुआ, अगर हम देखें बैरोल्ट की तरफ तो बैरोल्ट भी असल में एक ऑर्डिनरी पर्सन है, वो भी यहाँ पे हीरो नहीं बनना चाहता, वो भी अपने प्यारों को ही सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस दुनिया को किसी को भी हीरो की ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया में किसी को किसी भी हीरो की ज़रूरत है ही नहीं। दिखाते उसी बिल्डिंग को जो कि हमारे होली मदर चर्च की होती है, वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है। फिर हमें दिखाते हैं एक हैरानी की बात जो कि गड्ढा हो गया होता है उस बड़ी सी, दिखाते हैं जहाँ पे वो बड़ा सा गड्ढा हो गया रहता है, उसके अंदर असल में कोई होता है और वो होता है हमारा आर्क बिशप जो कि कहता है लाउड क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुम्हारे लिए चाहा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी के लिए ये सब किया, तुम्हारे लिए अच्छा चाहा, पर क्यों तुमने मेरे को धोखा दिया? तो बहुत ज़्यादा गलत बात है लाउड, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब तुम्हें तो इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उसको बर्दाश्त करना ही होगा। दिखाते हैं आर्क बिशप का जो असली चेहरा होता है वो असल में इंसान होता ही नहीं है, वो कोई और स्पीशीज़ होता है या पता नहीं क्या होता है, एंजल होता है, वो उसको दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है भाई। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यू विल एंजॉय, यू विल लाइक, अगर आपको पसंद आती है मिलता है वीडियो में, तो लिसन और पीस गुड बाय। और कमेंट कर देना अच्छा लगता है जब करते हो। बाय।